आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा में आज के अध्याय का शीर्षक इस देश में मैं क्या करना चाहता हूँ। जिस पवित्र प्यार के साथ पश्चिम के लोगों ने मुझे ग्रहण किया था वह निस्वार्थ हृदय के लिए ही संभव है। उस देश के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, लेकिन इस मातृभूमि के प्रति ही मेरा सारा जीवन की भक्ति अर्पित है। और अगर मुझे सहस्त्र बार भी जन्म ग्रहण करना पड़े तब उस सहस्त्र जीवन के प्रति मुहूर्त मेरे देशवासियों का ही होगा। मेरे बंधु वर्ग मेरा पल पल तुम लोगों की ही सेवा में अर्पित होगा। मेरा दैहिक मानसिक आध्यात्मिक जो भी संबल है वह सब कुछ तो मैंने इसी देश से पाया है। और अगर किसी भी क्षेत्र में मुझे सफलता नसीब हुई है तो वह गौरव मेरा नहीं तुम लोगों का है। जो दुर्बलताएं और व्यर्थताएं हैं सब मेरी व्यक्तिगत हैं। ये सब दुर्बलताएं अपने देशवासियों को जो महती भावधारा आज जन्म धारण किए रखते हैं समृद्ध कर पाने की शक्ति के अभाववश हैं। हे पवित्र आर्य भूमि, तुम्हारी कभी भी अवनति नहीं हुई। कितने ही राजदंड चूर चूर होकर दूर जा पड़े, कितने ही शक्तिदंड एक हाथ से दूसरे हाथ में चले गए, लेकिन भारतवर्ष में राजा और राजसभाओं ने बेहद कम लोगों को ही प्रभावित किया है। उच्चतम से लेकर निम्नतम श्रेणी तक विशाल जन समष्टि अपने अनिवार्य गतिपथ पर दौड़ती जा रही है। जाति जीवन स्रोत में कभी हल्के अर्धचेतन ढंग से, कभी प्रचल जागर ढंग से प्रवाहित हो रही है। 100 शताब्दी की समुज्ज्वल शोभा यात्रा के सामने मैं स्तंभित विस्मय से दंडायमान हूँ। और उस शोभा यात्रा के किसी किसी हिस्से में आलोक रेखा लगभग स्तंभित प्राय है। और उसके बीच हमारी देश माता रानी की तरह चरण बढ़ाती हुई पशु मानव को देव मानव में रूपांतरित करने के लिए महिमावान भविष्य की ओर अग्रसर हो रही है। इस सद्य आशीर्वाद पृष्ठभूमि की ओर जिसने मुझे ये शरीर प्रदान किया है मैं गहरी श्रद्धा के साथ मुड़कर देखता हूँ। और जिन्होंने यह दयामय पृथ्वी की इस पवित्रतम जगह में मुझे जन्म ग्रहण करने की अनुमति दी है उन्हें मैं गहरी श्रद्धा से याद करता हूँ। और जब समग्र पृथ्वी धनवान और शक्तिमान लोगों में उन लोगों के पुरखों को खोजने की कोशिश कर रही है तब एकमात्र हिंदू लोग संतों से उनके पुरखों का संधान करके गर्वबोध कर रहे हैं। उस अद्भुत नाव में जो युगों युगों से जीवन समुद्र में स्त्री पुरुषों को वहन करती रही है, मुमकिन है कभी कभार उसमें कोई छिद्र निकल आए। उस नाव में अगर कोई भी छिद्र हो भी तो साधारण संतान के तौर पर भी मेरा कर्तव्य है कि अपना जीवन देकर भी उस नाव की रक्षा करूं। अगर मैं यह देखूं कि मेरा यह संग्राम विफल हो गया तब भी चूंकि प्रभु मेरे साक्षी हैं मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा कि हे मेरे भाइयों, तुम लोगों ने भला ही किया। कम से कम कोई भी जाति इस किस्म की परिस्थिति में जो कर सकती थी वह किया। मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही दान है। आखिरी समय तक मुझे अपने साथ रहने का मौका दो। आओ हम सब एक साथ डूब जाएं। मुझे पक्का विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति या जाति दूसरी जाति से अपने को पूरी पूरी तरह अलग कर कर जिंदा नहीं रह सकती। जहाँ भी श्रेष्ठता, पवित्रता या नीति संबंधी भ्रांत धारणावश इस प्रकार की चेष्टा होती है, वहीं किसी जाति ने अपने को पृथक रखा है, वहीं उसके परिणाम अतिशय शोचनीय हो उठे हैं। प्राचीन काल से अन्य लोग कहते आए हैं, तुम लोग दीन हो, तुम लोगों में कोई ताकत नहीं। हजार हजार वर्षों से यह सब सुनते हुए तुम लोग भी यही सोचने लगे कि हम सब सच ही दीन हैं, हर विषय में अकर्मण्य हैं। यही सब सोचते सोचते तुम लोग वैसे ही हो गए हो। तुम लोग हीन नहीं हो। अपनी देह की ओर इशारा करके कहते हैं कि इस शरीर ने भी तो तुम्ही लोगों के देश की माटी में जन्म लिया है। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मुझे अपने पर प्रचंड विश्वास था, तभी तो गौर से देखो ना। उनकी इच्छा मुताबिक जो लोग हमें चीरकाल हीन समझते थे वे लोग ही देवता की तरह मेरी खातिर करते हैं और कर रहे हैं। तुम लोग भी अगर इस ढंग से सोच सको तो हमारे अंदर अनंत शक्ति, अपार ज्ञान, अदम्य उत्साह है। और अनंत की ये शक्ति अगर तुम लोग भी जागृत कर सको तो तुम लोग भी मेरे जैसे ही हो सकते हो।
तुम लोग कहोगे कि इस ढंग से सोचने की भला हम में शक्ति कहाँ है? हमें ये बातें बताएं या समझाएं ऐसा शिक्षक या सलाहकार कहाँ है? इसलिए तो मैं अन्य रूप सिखाने दिखाने आया हूँ। तुम लोग मुझसे यह तत्व समझ सीख लो, अनुभव करो। उसके बाद ये विचार नगर नगर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले फैला दो कि तुम लोग सभी मनुष्यों से जाकर कहो, उठो, जागो, अब सो मत। सारे अभाव, सकल दुख मिटाने की शक्ति तुम्हारे अपने ही भीतर है। तो इस बात पर भरोसा करो, तभी वह शक्ति तुम में जाग उठेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम लोगों में अनंत शक्ति छिपी पड़ी है। उस शक्ति को जगाओ, उठो, कमर कसकर जुट जाओ। 2 दिनों के लिए धन मान लेकर क्या होगा? मेरा क्या विचार है जानते हो? मेरा कार्य है तुम लोगों के अंदर इन भावों को जगा देना। एक इंसान तैयार करने के लिए अगर लाख लाख जन्म भी लेना पड़े, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अपनी बात कहूँ तो मैं अपने स्वदेश वासियों की उन्नति के जिस काम पर मैंने हाथ लगाया है, उसे संपन्न करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं 200 बार और जन्म ग्रहण करूंगा। इस बार मैं जीवन के अंतिम पलों तक काम किए जाऊंगा। और अमेरिका में मैंने सिर्फ 1 या 2 तरंगे उठाई हैं, वहां महापलावन की जरूरत है। समाज को बिल्कुल उलट पुलट देना होगा, समस्त जगत में एक नई सभ्यता का सृजन करना होगा। तभी समग्र विश्व समझ सकेगा कि महाशक्ति क्या है और मैं किस लिए आया हूँ। पहले मैंने जो शक्ति प्रदर्शन किया था, उसकी तुलना में इस बार की शक्ति और अधिक विपुल और प्रबल होगी। हम दोनों को भला लगे या न लगे, इसके लिए प्रभु का कार्य अटका नहीं सकता। और ये मामूली धूल से भी अपने कामकाज के लिए सैकड़ों हजारों कर्मी सृजित कर सकते हैं। उनके अधीन रहकर काम करना तो हमारे लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है। ठाकुर के काम के लिए ईषद हंगामा जरूरी था, वह हो गया और यह अच्छी बात है। भारत दीर्घ काल से यंत्रणा सहता आया है। सनातन धर्म पर काफी अरसे से अत्याचार हुआ है, लेकिन प्रभु दयामय हैं। वे अपनी संतानों के उद्धार के लिए आए हैं और पतित भारत को दोबारा जागृत करने का मौका दिया गया है। केवल श्री रामकृष्ण देव के चरण तले बैठकर शिक्षा ग्रहण करने से ही भारत का उत्थान होगा। उनके जीवन, उनके उपदेशों का चारों तरफ प्रचार करना होगा, ताकि हिंदू समाज के सर्वांश प्रति अणु परमाणु में ये उपदेश ओतप्रोत भाव से फैल जाएं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, हिंदू, ईसाई वगैरह विभिन्न नाम भर हैं। इंसान इंसान में परस्पर भ्रातृभाव ही विशेष बंधन हो जाता है। पहले यही सब सोचने विचारने की कोशिश करनी होगी। दूसरों का मंगल करने की शक्ति हम सब खो चुके हैं। आजकल केवल अशुभ प्रभावों का विस्तार है। इन लोगों के कुत्सित कुहासे में पड़कर हम जो लोग विशुद्ध और खरे हैं, वे लोग भी राक्षसों जैसा बर्ताव करने लगे हैं। इन सब को तोड़ने के लिए कठोर चेष्टा करनी होगी और इसमें हम सब जरूर सफल होंगे। इसलिए तो एक केंद्र स्थापन के लिए मेरा इतना आग्रह है कि संघ में काफी दोष होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी होने का कोई उपाय नहीं। अंदर से जैसी प्रेरणा आए उसी ढंग से काम करना चाहिए। कार्य अगर ठीक ठीक और अच्छा हुआ तो मुमकिन है मरने के सैकड़ों सैकड़ों शताब्दियों बाद समाज को उनकी तरफ लौटकर आना ही होगा। देह, मन, प्राण, सर्वांतःकरण से हमारे कार्यों से जुड़ जाना होगा। एक भाव, एक चिंतन के लिए जब हम और कुछ त्याग के लिए प्रस्तुत नहीं होते, तब तक हमें किसी काल में आलोक नजर नहीं आएगा। जो लोग मानव जाति को किसी प्रकार से सहायता करना चाहते हैं, उन लोगों की ये समस्त सुख दुख, नाम यश और जितने भी प्रकार के स्वार्थ हैं, सब पोटली बांधकर समुद्र में फेंक देना होगा और पलटकर भगवान के पास आना होगा। सभी आचार्य यही बात कह गए हैं और कर गए हैं। मैंने अपना भाव और जीवन सब कुछ उत्सर्ग कर दिया है। भगवान मेरे सहाय हैं। इससे अधिक किसी की मदद मैं नहीं चाहता। यही सिद्धि का एकमात्र रहस्य है। मैं बेझिझक कहता हूँ कि मनुष्य ने आध्यात्मिक राज्य का जो कुछ भी पाया है या पाएगा, यही उसकी पहली और आखिरी प्राप्ति होगी। भारत में भी प्राचीन या आधुनिक काल में विरोधी संप्रदाय भले विद्यमान हों, ये सभी उपनिषद और वेदांत रूप प्रमाणों पर ही प्रतिष्ठित हैं।
सभी भारतीय संप्रदायों को उपनिषद के प्रमाण मानकर चलना चाहिए, लेकिन इन सभी संप्रदायों के बीच हम फिलहाल ढेरों विरोध देख रहे हैं। उपनिषद समूह में जो अपूर्व समन्वय विद्यमान है, बहुत बार प्राचीन और बड़े बड़े ऋषिगण तक नहीं पकड़ पाए। उपनिषद के मंत्रों में गूढ़ रूप से समन्वय भाव विद्यमान है। अब उसकी व्याख्या और प्रचार जरूरी है। द्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवादी, अद्वैतवादी आदि संप्रदायों में जो समन्वय मौजूद है, वह जगत को स्पष्ट भाव से दिखाना होगा। ईश्वर कृपा से मुझे एक ऐसे व्यक्ति के चरण तले बैठकर शिक्षा लाभ का सौभाग्य मिला था, जिसका समग्र जीवन ही उपनिषद के इस महासमन्वय की व्याख्या स्वरूप है, जिसका जीवन उपनिषद मंत्रों का जीवंत भाष्य स्वरूप है। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उपनिषद के भाव वास्तविक रूप में मानव मूर्ति बनकर प्रकाशित हो रहे हैं। उसी समन्वय के भाव संभवतः थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी आसमाए हैं। मुझे पता नहीं कि विश्व के सामने वह प्रकाशित कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन वैदांतिक संप्रदाय परस्पर विरोधी नहीं है, परस्पर सापेक्ष है और एक मानव अन्य की परिणति स्वरूप है। प्रश्न: अगर यह सच है तो पहले के आचार्यगण ने इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया? इसलिए कि इस काम के लिए मेरा ही जन्म निश्चित था। आत्मज्ञान से श्रेष्ठ और कुछ नहीं, बाकी सब माया है। यह सब झूठा प्रचार लगता है। मुझे याद आ रहा है कि कश्मीर के किसी देहात में एक वृद्धा मुसलमान महिला से बातचीत के दौरान मैंने पूछा था, आप किस धर्म को मानने वाली हैं? उन्होंने तेजस्वी मुद्रा में उत्तर दिया, ईश्वर को धन्यवाद, उन्हीं की दया से मैं मुसलमान हूँ। उसके बाद मैंने यही प्रश्न एक हिंदू से किया। उसने सीधी सादी भाषा में उत्तर दिया, मैं हिंदू हूँ। कठोपनिषद के उस महावाक्य की याद आ रही है, श्रद्धा या अपूर्व विश्वास। यहाँ श्रद्धा या यथार्थ विश्वास का प्रचार ही मेरा जीवन संकल्प है। तुम लोग चाहे जो भी दार्शनिक मत अवलंबन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं यह सिर्फ साबित करना चाहता हूँ कि समग्र भारत में मानव जाति की पूर्णता में अनंत विश्वास रूप प्रेम सूत्र ओतप्रोत भाव से विद्यमान है। मैं स्वयं भी इस पर विश्वास करता हूँ और इस विश्वास का समस्त भारत में विस्तार हो। भारत के लिए जिस परिकल्पना ने मेरे मन में रूप लिया है, वह यह है कि भारत के सन्यासियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग कैसे किसी प्रकार का मूल्य ग्रहण किए बिना या टुकड़ा भर रोटी के बदले में द्वार द्वार धर्म प्रचार करते रहते हैं। मैंने इसका भी विवरण दिया है। इसलिए भारतवर्ष के सर्वशिक्षा निम्न स्तर के लोग धर्म की महत्तम भाव राशि धारण करते हैं। यह सब इन्हीं सन्यासियों का कर्म है। अगर किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि अंग्रेज लोग कौन हैं, वह उत्तर नहीं दे सकेगा। तुम लोगों का शासक कौन है, पता नहीं। शास्त्र तंत्र क्या है, यह भी नहीं जानता, लेकिन दर्शन के मूल तत्व वे लोग जानते हैं। पहले तो ये बता दूं कि उन लोगों में विपुल संभावनाएं विद्यमान हैं, क्योंकि पृथ्वी पर वे लोग ही सर्वाधिक शांत जाति हैं। वे लोग डरपोक हैं, ऐसा नहीं है। युद्ध क्षेत्र में वे लोग असुर पराक्रम से युद्ध करते हैं। अंग्रेजों का श्रेष्ठ सैन्य दल भारतीय कृषक संप्रदाय से संग्रहित है। वे लोग मृत्यु की परवाह नहीं करते। उन लोगों का मनोभाव है, इस जन्म से पहले मैं कम से कम 20 बार मर चुका हूँ, हो सकता है इसके बाद भी अनगिनत बार मरूंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। वे लोग कभी भी पीठ नहीं दिखाते। विशेष भाव प्रवण न होने पर भी योद्धा के तौर पर वे लोग भले हैं। वैसे उन लोगों की जन्मगत प्रवृत्ति कृषि कर्म ही है। हमारे भावानुयायी ईश्वर की आराधना का अधिकार हमें दे दो, भले ही सब छीन लो, यही है इन लोगों का मनोभाव। अंग्रेज जब कभी इस जगह हस्तक्षेप करते हैं, बस गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और वही था सन 1857 के सिपाही विद्रोह का वास्तविक कारण। धर्म के कारण में निर्यातन भारतवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतवासियों के धर्म में हस्तक्षेप करना नामुमकिन है। यह पवित्र और सरल कृषक कुल आखिर क्यों दुख सहेगा। अब तक कोई भी जातिगत सभ्यता भी पूरी तरह सार्थक नहीं हुई। हमें परस्पर परस्पर की मदद करनी होगी, लेकिन इस मामले में हमें कुछ और आगे बढ़ना होगा। सहायता के लिए निस्वार्थ होना जरूरी है।
मैं तुम्हें जैसे-जैसे करने को कहूँ, बिल्कुल वैसे-वैसे करोगे, तभी तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, वरना नहीं। इसी का नाम क्या सहायता है? वैसे मैं यह भी कहूँगा कि संन्यास व्यवस्था में मैं बहुत अधिक विश्वासी नहीं हूँ। इस व्यवस्था में अनेक गुण हैं, मगर अनेक दोष भी हैं। सन्यासी और गृहस्थ लोगों में पूर्ण सामंजस्य रहना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है कि भारत में और भारत के बाहर मनुष्य जाति ने जो महत चिंता राशि उद्भावन की है, उन सबका अतिहीन अति दरिद्र लोगों तक प्रचार करना होगा। उसके बाद वे लोग खुद सोचें, जाति भेद होना उचित है या नहीं, महिलाओं को संपूर्ण स्वाधीनता पाना उचित है या नहीं। इस बारे में कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। विचार और कामकाज की स्वाधीनता पर ही निर्भर करता है जीवन, उन्नति और कल्याण। इसके अभाव में मनुष्य, वर्ण और जाति का पतन अवश्यंभावी है। मेरे जीवन की एकमात्र आकांक्षा यही है कि मैं एक ऐसा यंत्र चालू कर जाऊंगा जो प्रत्येक मनुष्य तक उच्च भाव राशि वहन करके ले जाएगा। उसके बाद भले ही वह नारी हो या पुरुष, वे लोग स्वयं ही अपनी भाग्य रचना कर लेंगे। श्री रामकृष्ण के दिव्य चरण कमल में जो मुट्ठी भर युवक वर्ग का अभ्युदय हुआ है, उन लोगों की ओर दृष्टिपात करो। वे लोग असम से सिंधु, हिमालय से कन्याकुमारी तक उनके उपदेशामृत का प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों ने पैदल 20,000 फीट ऊंचे हिमालय की तुषार राशि पार करके तिब्बत तक रहस्य भेद कर डाला है। वे लोग चीरधारी होकर दरवाजे दरवाजे भिक्षा कर रहे हैं और उन लोगों पर जाने कितने कितने अत्याचार हुए हैं, यहाँ तक कि वे बहुत ही नियातित होकर कारागार में भी डाल दिए गए हैं। अंत में सरकार को जब उन लोगों के निर्दोष होने का प्रमाण मिला, तब जाकर उन लोगों को मुक्ति मिली। इन दिनों मेरी एकमात्र इच्छा है देश को जगाना। महावीर अपनी शक्तिमता का सारा विश्वास गंवाकर सो चुके हैं। न कोई हरकत, न कोई आवाज। सनातन धर्म भाव से इसे किसी तरह जगा सकें तो मैं समझूंगा कि ठाकुर का और हम लोगों का आना सार्थक हुआ। अभी तो केवल इच्छा है, मुक्ति वगैरह बातें तुच्छ लगती हैं। जितने दिन बीत रहे हैं, उतना ही मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि पौरुष ही सार वस्तु है, और यह मेरा नया संदेश है। जिस दिन मठ की जमीन पर साधु ठाकुर की स्थापना की, तब लगा मानो यहाँ से उनके भावों का विकास होकर समूचे विश्व चराचर में छा गया। मैं तो यथासाध्य कर ही रहा हूँ और करता रहूँगा। तुम लोग भी ठाकुर का उदार भाव लोगों को समझा दो, और वेदांत को सिर्फ पढ़कर क्या होगा, व्यवहारिक जीवन में शुद्धाद्वैतवाद की सच्चाई प्रमाणित करनी होगी। शंकर इस अद्वैतवाद को वन, जंगल, पहाड़ों पर रख गए हैं। मैं इसीलिए आया हूँ कि उसे वहाँ से लाकर विश्व, संसार और समाज में सर्वत्र रखाऊं। घर घर, मैदान घाट, पर्वत प्रदेशों में इस अद्वैतवाद की धुंधुभी नाद को फैलाना होगा। इसकी थोड़ी बहुत झलक तुम लोगों को भी नजर आने लगेगी। समय आने पर पृथ्वी को ठाकुर का उदार भाव ग्रहण करना ही होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस प्रबल सैलाब में सभी को बह जाना है। समय के दौरान इस प्रकार की कर्म तत्परता और आत्मनिर्भरता देश में आएगी ही आएगी, और मैं साफ देख पा रहा हूँ, देयर इज नो एस्केप। इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन यह बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि कुछ एक शताब्दियों में भारत में इस रूप में ऐसी अद्भुत महाशक्ति का विकास पहले कभी नहीं हुआ। इस शक्ति के द्वारा सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, समग्र मानव जाति की उन्नति और मंगल किस प्रकार हो, यह जानने के लिए तुम लोग इस शक्ति के बारे में विचार विमर्श चिंतन करो। इसे समझने की कोशिश करना तुम लोगों का कर्तव्य है। हम आध्यात्मिक आदर्श चाहते हैं। धर्मवीर हुए बिना हम उन्हें अपना आदर्श नहीं बना सकते। रामकृष्ण परमहंस में ऐसा धर्मवीर, ऐसा ही एक आदर्श मिला है। अगर यह जाति ऊपर उठना चाहती है, तो मैं पक्के विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस नाम में मग्न हो जाना होगा। मैं या कोई दूसरा रामकृष्ण परमहंस का प्रचार करे, इसमें कुछ भी नहीं आता जाता। मैंने तुम लोगों के सामने इस महान आदर्श पुरुष को स्थापित किया है, और अब आगे सोचने समझने का दायित्व तुम लोगों पर है। इस महान आदर्श पुरुष के संदर्भ में तुम लोग क्या करोगे, हमारे जाति कल्याण के लिए तुम लोगों को अभी ही तय कर लेना चाहिए। और एक बात याद रखना हमारे लिए जरूरी है कि तुम लोगों ने चाहे जितने भी महापुरुषों के दर्शन किए हुए हैं,
और ज़्यादा साफ-साफ कहूँ, जितने भी महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ा है, उनमें इसका जीवन पवित्रतम है। तुम लोग भी यह तो स्पष्ट ही देख रहे हो कि ऐसी अति अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति के विकास के बारे में तुम लोगों ने पहले कभी पढ़ा भी नहीं, देखना तो दूर की बात है। उसके तिरोभाव के बाद 10 वर्ष बीतते न बीतते यह शक्ति समस्त विश्व में परिव्याप्त हो गई है। हमारी जाति कल्याण के लिए, हमारे धर्म की उन्नति के लिए कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर मैंने ये महान आध्यात्मिक आदर्श तुम लोगों के सामने स्थापित कर दिया है। मुझे देकर उसका विचार मत करो, मैं तो अति क्षुद्र यंत्र मात्र हूँ। मुझे देकर उनके चरित्र का विचार मत करो। उनका चरित्र इतना उन्नत था कि मैं या अन्य कोई शिष्य अगर सैकड़ों हजारों जीवन व्यापी कोशिश करें, तथापि वे जो यथार्थ में थे उसके करोड़ हिस्से के एक हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। या तो हमें समग्र विश्व जय करना होगा या फिर मौत को गले लगाना होगा। इसके अलावा और कोई राह नहीं है। क्षुद्र परिधि से बाहर आने के लिए हमें अपने हृदय का प्रसार करना होगा और हमारा जो जीवन है उस पर नजर डालनी होगी। इन दोनों में से एक तो करो, या तो जीवित रहो या मर जाओ। वैसे भगवान हर कहीं विद्यमान हैं, लेकिन हम उन्हें केवल मानव चरित्र के माध्यम से जान पाते हैं। श्री रामकृष्ण जैसा ऐसा उन्नत चरित्र किसी भी काल में किसी भी महापुरुष का नहीं रहा। इसलिए उन्हें ही केंद्र में रखकर हम सबको संघबद्ध होना होगा। फिर हर किसी चीज को उन्हें अपने ढंग से ग्रहण करने की स्वाधीनता रहेगी। उन्हें कोई आचार्य कहे, कोई परित्राता, कोई ईश्वर, कोई आदर्श पुरुष या कोई महापुरुष, जिसको जो खुशी हो उसे उन्हें उसी नाम से संबोधित करें। जो इस महासंधि पूजा के समय कमर कसकर खड़े हो जाएंगे, गांव-गांव, घर-घर उनकी खबर वितरण करेंगे, वही मेरा भाई होगा और वही उनका पुत्र होगा। बाकी जो लोग हैं, जो अक्षम हैं, तो वे राजी खुशी अलग हो जाएं। वे लोग दूर हो जाएं अभी ही, भले भले। उनका चरित्र, उनकी शिक्षा, उनका धर्म हर दिशा में फैलाओ। यही साधना है, भजन है और यही साधना और सिद्धि है। स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा में आज इतना ही। कल नया अध्याय, जिसका शीर्षक रहेगा पश्चिम में दूसरी बार। तब तक के लिए नमस्कार।